Okay, guys. So I have a budget of under 500 rupees to get good breakfast options because I'm tired of spending 1,000 on below average breakfast. Okay. So I found this spot which is Bengali. It's corner in Kidwai Nagar and it has great options and apparently it is really famous for breakfast. Provided it is a sweet shop, I'm not very sure. But just look at the things that I got from there. All of this for under 500. Are you kidding me? Okay, so मैंने इतना सारा breakfast order तो कर लिया, but I'll be rating each of them based on three criteria. First of all, is it giving? Second, that it should be filling but not too heavy. मुझे बहुत ज़्यादा heavy breakfasts नहीं पसंद, contrary to what everyone says that breakfast should be heavy, filling. No, please stay away from me. I need good breakfast, but it should not be heavy. And third is it should be pocket friendly. Please, I'm done paying for very expensive breakfasts. So ये तीन criteria I'll be rating them. Let's get started. This is what I'm starting with. Now let's do the taste test. The kachori sounds very crispy to me. And I also feel कि ये ना बहुत heavy वाली लग नहीं रही. It doesn't feel too oily to me. सब्जी में भी काफी सारा आता है आज. Also, it smells, like वो भंडारे वाला आलू सब्जी और पूरी और कचौड़ी वो वाली पिलपुआरी and I absolutely love it. मतलब if I had to eat something every day, it would be भंडारे का खाना. I don't care, judge me on it. So let's taste this. Yours. कचौड़ी थोड़ी ठंडी हो गई है बट अगर ये गर्म होती और गरम गरम आलू की सब्जी के साथ हाँ I swear to God, this is a 9 on 10. टेस्ट बहुत अच्छा है. कचौड़ी थोड़ी सी ऑयली है बट हेवी में आई वुड गिव इट अ 7.5 on 10. सॉलिड 7.5 on 10. और पॉकेट फ्रेंडली भाई 80 रुपये में मतलब 2 कचौड़ी और इतनी सारी आलू की सब्जी बनाई. ये मेरा 2 टाइम का खाना हो सकता है बॉस. इनको प्लेट में डाल लेती हूँ. I have 2 भटूरे and छोले की सब्जी. वाओ बहुत टेस्टी है. भाई इसमें पनीर के पीसेस भी है मम्मी अरे वाह. और काफी मतलब स्पाइसेस ऑल्सो वेरी नाइस. मसालेदार है. भटूरे बहुत सॉफ्ट है. आपके वैसे है बहुत बहुत अच्छा. ना. ये गाइस मम्मी अप्रूव्ड है फिर तो. मतलब लुक्स रियली टेस्टी ऑनेस्टली. और भाई पनीर के पीसेस भी है और बहुत सॉफ्ट पनीर है. मतलब आई कैन टेल इट्स गुड क्वालिटी. भाई कसम से आई डो नॉट लाइक छोले भटूरे पर दिस इज बैंगिंग. ना the भटूरे it is really soft. भटूरे बहुत सॉफ्ट है. छोले परफेक्टली स्पाइसी है बट इट्स नॉट टू स्पाइसी. और बिल्कुल मतलब एक केक हो रहा है. मसाले का फ्लेवर बॉम्ब आ रहा है. बहुत अच्छा लग रहा है. मतलब टेक्सचर 10 on 10, टेस्ट 10 on 10 एंड भटूरे हैं थोड़े तो हेवी होंगे बट आई थिंक कि बाकी सब देख के गिव इट अ 9.5 on 10. ऑल्सो गाइस आई जस्ट रियलाइज मैंने जोमेटो पर चेक किया और इनके छोले भटूरे और कचौड़ी और आलू की सब्जी में दाल की सब्जी दोनों साथ में क्या मतलब इसमें अनियन और गार्लिक दोनों नहीं यूज हो रहा है फिर भी इतना ग्रेवी टेस्ट कैसे दे रहे हैं भाई. मतलब हैट्स ऑफ. बिल्कुल देसी दिल्ली स्टाइल खाना है और विदाउट अनियन एंड गार्लिक. इसलिए मेरे जैन भाइयों और बहनों यू कैन गो फॉर दिस फॉर श्योर. नेक्स्ट थिंग मैं ट्राइंग इज समोसे. और मेरे पापा को समोसे बड़े पसंद है और मैंने सुना है कि यहाँ के समोसे बहुत जल्दी सेल आउट होते हैं. इसलिए भाई मैंने जल्दी से ऑर्डर कर लिया. एब्सोल्युटली स्टनिंग. साथ में एक मीठी और एक तीखी चटनी भी दी है. ठीक है गाइस, पापा इज हियर. ऑल्सो पापा को समोसे ज़्यादा पसंद है तो वो समोसे को लेकर है भी एक्स्ट्रा क्रिटिकल बट लेट्स गिव इट अ ट्राई. चटनी चाहिए. Cheers. Let's go. फिलिंग तो काफी अच्छी लग रही है वैसे. अच्छा
Good, yeah. Quite good. बहुत सॉफ्ट एंड क्रिस्पी है और मसाले वाली बहुत है ना। राजस्थान कैसे मस्त किया था। ठीक है, तो इट इज डैड अप्रूव्ड, देयर इज नो मोर टू से। ओके गाइस, आपने देख लिया पापा का रिएक्शन, बट जेन्युइनली भी मतलब इनके ना हर चीज ना द मसाला इज रियली गुड, मतलब स्पाइसेस पूरे मेरे एकदम फ्लेवर बम आ रहा है, एंड दैट इज समथिंग दैट आई रियली बिकम अ फैन ऑफ। पहली बार मैंने ये सब ट्राई किया, बट ऑल्सो ऑनेस्टली आई एम गोइंग टू ऑफेंड अ फ्यू पीपल, बट दिल्ली में मुझे इतने अच्छे समोसे मिल ही नहीं रहे हैं, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एक्चुअली लाइक समोसा सो मच। द फ्लेवर वाज बैंग ऑन। समोसे मुझे पर्सनली हैवी नहीं लगते हैं, ठीक है, तो लाइट भी थे और पॉकेट फ्रेंडली तो समोसे होते ही हैं। सो बस बहुत देर हो गई थी, कुछ मीठा नहीं खाया, एंड रबड़ी बहुत ही टेम्पटिंग लग रही है, मतलब जस्ट लुक एट दैट, इतनी तो क्वांटिटी है, स्मेल्स बहुत, काफी मलाई मलाई भी है, मतलब मजा आ रहा है, इट्स वेरी थिक। भाई एट दिस पॉइंट मुझे खुद को भी फेक लग रहा है कि हर चीज इतनी अच्छी कैसे है, पर आई स्वेयर टू गॉड मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। मतलब अगर इसको मैं चिल्ड करके ना फ्रिज में खाऊं तो ये एनिड आइसक्रीम से ऊपर है, मतलब बहुत सारी मलाई है, इट वॉज नॉट टू स्वीट। मुझे बहुत मीठे डेजर्ट्स नहीं पसंद, बट इट इज रियली नॉट स्वीट, इट इज जस्ट फॉर ₹150, 250 ग्राम आ गई 150 रुपये में, तो पॉकेट फ्रेंडली भी है, डेजर्ट्स के नॉट बी फिलिंग, ठीक है, तो हैवी नहीं है, पर ऑनेस्टली भी रबड़ी थोड़ी हैवी होती है, दिस फील्स क्वाइट लाइट ऑन द स्टमक। एंड तीसरा कि इसका टेक्सचर भी बहुत मलाई और बहुत खोया एंड एवरीथिंग, मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है, सो आई थिंक आई गिव इट अ सॉलिड 10 out of 10. What we're trying next, this is some dosa, some aloo, some sambar, chutneys, and बीच में थोड़ा सा प्याज डाल दिया, so let's try this out. Also guys, I just read it online कि before the redevelopment of Kidwai Nagar market, the BJP office stood right across Bengali Sweets corner. The former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee would often start his mornings with their masala dosa. I mean, okay, मतलब अब it has to be something crazy. Also, I'll teach you how to make a perfect masala dosa bite. देखो, what I do is I take some of the dosa, ठीक है, इसमें थोड़ा सा of course मसाला लगाओ, मसाले के बाद यू नीड टू ऐड सम अनियन, ठीक है, अगर तुम्हें अनियन मिल जाए तो ठीक है, वरना चॉप इट अप, आस्क फॉर इट इन अ रेस्टोरेंट, आई डोंट केयर। अभी मैंने छोले भटूरे वाला अनियन ही ले लिया है। डिप इट इन द चटनीज फर्स्ट, बिकॉज हमेशा यू गो विद द थिक डेंसिटी चीज़ें फर्स्ट, तो पहले मैं इसको चटनियों में डिप करूँगी एंड देन आई गो टू द सांभर, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, पहले लाल चटनी, फिर दूसरी तरफ नारियल चटनी, एंड देन द इंटायर थिंग इन सांभर। रिस्पेक्टफुली अटल बिहारी वाजपेयी जी का टेस्ट तो बहुत ही बढ़िया है भाई, मतलब बैंग ऑन टेस्ट। इनका जो लाल वाली चटनी है, इट हैज़ अ खट्टा मीठा टेस्ट बिकॉज इट इज़ टमाटर की चटनी। जो नारियल वाली चटनी में नारियल का टेस्ट थोड़ा कम है, तो द सांबर, मुझे ना खट्टे मीठे सांबर बहुत पसंद है, जो एकदम ब्लैंड से, बहुत तीखे तीखे नहीं पसंद, इट हैज़ टू बी लिटिल सार, अ लिटिल स्वीट, अ लिटिल स्पाइसी, दिस इज एग्जैक्टली दैट। और इनका मसाला भी बहुत फ्रेश लग रहा है, मतलब इनको इनका आलू का गेंद तो कोई अलग ही लीक का है। समोसे हो गए, छोले भटूरे की सब्ज़ी हो गई, उसमें जो चना है, चना आलू वो भी बड़ा टेस्टी है, तो दे आर डूइंग सम क्रेजी वर्क। इन्होंने कोई
खुदा के बंदे को अलॉट कर रखा है अपने किचन में, इसलिए आलू का मसाला इज़ टू गुड, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं. बट द सांबर इज ऑल्सो एक्चुअली वेरी गुड. आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ द नारियल की चटनी, बट इट्स ओके. इट इज़ नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर मी, क्योंकि एनी हाउ मैं हमेशा टमाटर की चटनी से ही खाती हूँ. आई डोंट नो व्हाट पीपल फाइंड सो नाइस अबाउट नारियल की चटनी. अबाउट द रेटिंग पार्ट, टेस्ट मैंने बता ही दिया, इट इज़ 9 on 10. हैवी तो डोसा कभी हैवी लग ही नहीं सकता. अगर आपको डोसा भी हैवी लग रहा है तो इट्स अ यू प्रॉब्लम, ठीक है. डोसा को कुछ मत बोल देना, मैं पर्सनल लाऊंगी, हाँ ठीक है. एंड इट इज़ ओनली 150 रुपीज़ भाई. इतना सारा सांभर, इतना सारा मसाला, इतनी सारी चटनियाँ. एक बात है, बंगाली स्वीट्स पढ़ने वाले ना दिल खोल के खिलाने की जो होती है ना बात, उसमें विश्वास रखते हैं, बिकॉज दे हैव नॉट एट ऑल गिवन एनी थिंग जो थोड़ी कम क्वांटिटी में, मतलब हर चीज़ ऐसी थी कि थोड़ी बची जाएगी. इनका क्वांटिटी गेम एंड इनका मसाला गेम इज़ ऑन टॉप. इन्होंने हर चीज़ को बहुत ही, वो होता है ना कुछ लोग जिनको खिलाने में मज़ा आता है, इनको खिलाना है लोगों को, इनको खिलाकर लोगों के मुंह पे खुशी देखनी है, वैसी वाइब आ गई मुझे इनसे. ऑल्सो गाइज इन्होंने बहुत ही प्यारा सा नोट भेजा है. Since 1965, we've been serving generations of Delhiites. We don't believe in cold storage. Neither do I, bro. Neither do I. From breakfast to sweets, everything is prepared fresh in our live kitchen every day. We hope you enjoy the small taste of our breakfast menu with love. Bengali Sweets Corner. Brother, अब तुम मेरे पास जितना तुमको लव है ना उतना नहीं होगा तुम्हारे पास, बिकॉज मैंने बहुत बार बोल दिया है, इसलिए मैं वापस क्या बोलूँ. बट द टेस्ट, द क्वालिटी, ओहो खाना लग रहा है. द टेस्ट, द क्वालिटी, एवरीथिंग वाज टॉप नॉच. एंड आई रियली थिंक, मतलब अगर इफ़ यू आर अ ब्रेकफास्ट पर्सन एंड इफ़ यू लिव इन दिल्ली नियर किदवई नगर, और इवन इफ़ नॉट नियर किदवई नगर, भाई जाओ वहाँ पर जाके खा कर आओ. इनके छोले भटूरे, मेरे को लगता है अफीम के छोले भटूरे इनके ही होंगे. लेट मी जस्ट रैंक एवरीथिंग आई लाइक. The first and foremost has to be chole bhature. Provided a person does not like chole bhature too much, they are doing a great job कि इन्होंने मेरे को कन्वर्ट कर दिया. If I am ever having chole bhature, I am having it from here. Second is the समोसे. देखो जैसे पापा ने बोला राजस्थान के समोसों की याद आ गई. We are from Rajasthan and we have not found good समोसे anywhere except from Rajasthan. But Bengali Sweets Corner, भाई you are doing something. You are doing some sorcery that I'm not being able to understand. So the second has to be the samosa. Third has to be rabdi. भाई बहुत एकदम perfectly balanced sweet. It is not too sweet. It is not too एकदम less sweet also. और बहुत ही good consistency rabdi है. Fourth has to be the kachori, आलू की सब्ज़ी, and the dosa. They pretty much stand at the same way, क्योंकि मसाला डोसा थोड़ा ठंडा हो गया है इंडीड, सो थोड़ा सा आई थिंक वो लास्ट में चला जाता है. एंड कचौड़ी आलू की सब्ज़ी सेम थिंग, कि ठंडी क्रिस्प थोड़ा सा कम हो गया. आई थिंक अगर ये सारी चीज़ें मैं गर्मा गर्म खाऊँ तो मैं बंगाली स्वीट्स कॉर्नर में ही अपना नया घर ले लूँ. सो प्लीज़